हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है पाइथन का कैरेक्टर सेट, टोकन्स एंड बेयर बोन। दिस वन इज काशीनाथ मुखर्जी फ्रॉम ई लर्निंग क्लासेस। वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कैरेक्टर सेट से। उसके पहले एक बार हम लोग सिलेबस को फॉलो करेंगे जो सीबीएसई हम लोग को दिया है। उस सिलेबस को फॉलो करने के बाद हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक किए हैं, क्या पेंडिंग है, उसको देख लेते हैं पहले। ये हम लोग का सिलेबस 23-24 सेशन के लिए। एक लिंक हम यहाँ पे रखे हैं, इसका पीडीएफ आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें क्लिक करते हैं, देखिए ये रहा पीडीएफ। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083-23-24 सेशन 23 2023-2024 इस सेशन के लिए है। तो ये है 3 टॉपिक, 3 यूनिट: कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, यही सब का इतना इतना थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कुछ है। हम लोग यूनिट 1 में सिस्टम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, मेमोरी यूनिट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, बुलियन लॉजिक में एंड और नॉट, इस तरह का गेट्स देख चुके हैं, लॉजिक सर्किट बना चुके हैं हम लोग। बाइनरी कन्वर्जन नंबर सिस्टम में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन हम लोग ने किया है। सेम वे एनकोडिंग स्कीम, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII यूनिकोड, ये हम लोग देखे हैं। इस टॉपिक में हम लोग यूनिट 1 खत्म करने के बाद जब यूनिट 2 में थे, यूनिट 2 में भी हम लोग ये टॉपिक देख चुके हैं। मेरा लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पर था, जो लोग नहीं देखे इसको फिर से फॉलो कर लेंगे। इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद बेसिक्स ऑफ पाइथन ये भी बता दिए हैं, जिसमें पाइथन के फीचर्स कैसे डिस्प्ले होता है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। अब हम लोग का नया टॉपिक होगा पाइथन सेट, पाइथन टोकन्स, ठीक है, और डेटा टाइप्स। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं हम लोग के लिए। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इसके बाद वाले टॉपिक में हम ये दोनों पे डिस्कस करेंगे। दूसरा वीडियो मेरा उसी पे रहेगा। सिंटेक्स एरर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, सिंटेक्स, लॉजिकल, रन टाइम, ये अलग अलग टॉपिक हम लोग को इन फ्यूचर डिस्कस करने हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोग का सिलेबस। इसी के साथ स्टैंडर्ड 12 का भी सिलेबस है हम लोग के पास, ये भी। ठीक है, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा इसका पीडीएफ। इसके बाद इसी को हम एनलार्ज किए हैं, देखिए आप लोग के लिए ये पॉइंट इतना इतना अभी जो हम लोग देख रहे थे ये सब डिस्कस हो चुका है। थर्ड टॉपिक हम लोग के लिए है सिर्फ यही, पाइथन कैरेक्टर सेट, पाइथन टोकन्स। ठीक है, तो पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर का सेट, पाइथन में कितने तरीके कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं वो सब इसमें बताया गया है। क्या है पाइथन कैरेक्टर सेट? अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन, पाइथन के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको कैरेक्टर सेट कहा जा रहा है। ठीक है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन रिकॉग्नाइजेज द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ठीक है, ASCII तो ट्रेडिशनल है, अब लेटेस्ट वर्जन में यूनिकोड के हिसाब से जितना भी यूनिवर्सल कोड है सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है इनसाइड दिस कैरेक्टर सेट। देखिए इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है। देखिए A to Z जो अल्फाबेट्स है या तो कैपिटल में होंगे या स्मॉल में होंगे, दोनों एक्सेप्ट करता है। डिजिट्स 0 to 9, सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स जितने भी हैं कीबोर्ड में वो सब चीज एक्सेप्ट करता है। व्हाइट स्पेसेस में ब्लैंक स्पेस, टैब, न्यू लाइन, फॉर्म फीड और अदर जितने भी यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं ये सबको एक्सेप्ट करने के लिए जितना भी हम लोग वैल्यू यूज करें, जितना भी कैरेक्टर यूज करें, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज द कैरेक्टर सेट।
ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, देखिए यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट। देखिए अगर कुछ भी हम बार बार बोलते हैं, रेगुलर अपडेट्स के लिए ई लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग इसका अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप लोग के पास भी रिमाइंडर जाएगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो दूंगा तो आप लोग के पास रिमाइंडर चला जाएगा। इसका बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला लाइन में क्या लिखा हो, x इक्वल्स टू एक डेटा टाइप और y इक्वल्स टू दूसरा वैल्यू। x में एक स्ट्रिंग वैल्यू दिए हैं, y में एक स्ट्रिंग वैल्यू दिए हैं, दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। वी हैव 2 होली बुक्स इनसाइड दिस ब्रैकेट कॉमा x कॉमा एंड y को भी, x को भी ब्रैकेट के बाहर रखे हैं, y को भी ब्रैकेट के बाहर रखे हैं। बाकी सब कंटेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से प्रिंट होगा। मेरा आउटपुट क्या आया, वी हैव 2 होली बुक्स एज रामायण एंड महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत के हिसाब से मेरा ये कंटेंट, दो अलग अलग बुक को एक सेंटेंस में इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों एक ही साथ कंटिन्यूटी में आ गए। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग प्रिंट हुआ ये नॉर्मल इनपुट के हिसाब से, ये दोनों इनपुट था मेरा, जो डेटा आपको दिया गया वो इनपुट कहलाता है और जो डेटा प्रोसेस होने के बाद वो देता है वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो आईओ सिस्टम में यही है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये तो था, यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड करवाया था, x इक्वल्स टू ये एक वैल्यू था, y इक्वल्स टू एक वैल्यू था। यहाँ पे रखिए इनपुट, इनपुट एक ऐसा फंक्शन है which used to allow the user to give input to a program from keyboard but in the form of string। ठीक है, ये वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा जब वो प्रोग्राम को रन करेगा, कीबोर्ड में देगा, कीबोर्ड की हेल्प से देगा और कैसे देगा, इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग देगा। मीन्स इनपुट स्टेटमेंट हमेशा स्ट्रिंग के रूप में ही डेटा को स्टोर करता है। तो उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एज INT लिखे हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिखे हैं, लिखे एंटर योर नेम। इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी अभी करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंटर योर एज, सॉरी, ये जो एज लिखा हुआ है, ये एज क्या है, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, मान लीजिए 22, मान लीजिए 14। ठीक है, तो वो एज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको फिर INT में कन्वर्ट करना होगा। क्यों इंटीजर में कन्वर्ट क्यों करना होगा, क्योंकि आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है और वो INT में कन्वर्ट होने के बाद ही कैलकुलेशन हो सकता है। ऑन द सेम वे अगर आपको परसेंटेज लेना है 99.2% और ये इनपुट स्टेटमेंट यूज किए हैं तो कभी भी वो INT कैलकुलेशन में नहीं, सॉरी, वो इनपुट कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए भी फ्लोट नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे, जिससे कि वो किसी भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को जो कि डेसिमल पार्ट के साथ है उसको वो फ्लोट टाइप की हेल्प से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। ओके, लेट अस सी ये क्यों नहीं होगा। देखिए एज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। C इक्वल्स टू एज प्लस 2, एज प्लस 2 विल प्रोड्यूस एन एरर। क्यों, क्योंकि एज प्लस 2 में जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगा और उसके साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको न्यूमेरिक बनाना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं वो अलग अलग डेटा टाइप्स की हेल्प से, ये अलग अलग फंक्शन की हेल्प से मेरा अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग जगह पे काम करता है। ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ काम हो रहा है, इसीलिए वो एक एरर प्रोड्यूस करेगा। इस तरह के डेटा कन्वर्जन को हम लोग, इस तरह का जो डेटा चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, इसको हम लोग कहते हैं डेटा कन्वर्जन। इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली एक बार, डेटा कन्वर्जन होता क्या है, कैसे काम करते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये मेरा पाइथन ओपन है, यहाँ पे हम पाइथन में गए, मैंने यहाँ पे लिखा डेटा कन्वर्जन।
यहाँ पे मैंने हैशटैग लगाया है। हैशटैग इंडिकेट्स कमेंट लाइन। कमेंट लाइन मीन्स वो आपके एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं लेगा, वो लाइन आपके स्क्रीन पे सिर्फ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 9, ओके, y इक्वल्स टू 8, z इक्वल्स टू x प्लस y। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करें, प्रिंट z, क्या आएगा वैल्यू? 9 प्लस 8 16 आ गया। देखिए ये भी इंटीजर टाइप डेटा था, ये भी इंटीजर टाइप डेटा है, ये दोनों जब ऐड हुआ तो इंटीजर में ही रह गया। ठीक है, अब फिर से इसको चेंज करते हैं, y इक्वल्स टू 12.345। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इस लाइन को, z इक्वल्स टू x प्लस वाई और प्रिंट z। z का वैल्यू कैसा आएगा? मीन्स 9 प्लस 12.345, देखिए तो 21.345 सेम। दैट मीन्स यहाँ पे एक न्यूमेरिक था और यहाँ भी एक न्यूमेरिक था, सेम डेटा टाइप, दोनों को ऐड कर दिया तो वो सेम डेटा टाइप में रह गया। मगर यहाँ पर एक न्यूमेरिक है x का वैल्यू और दूसरा y का वैल्यू फ्लोट में है, मीन्स डेसिमल पार्ट के साथ है। ये इसको, इस तरह की वैल्यू को हम लोग कहते हैं फ्लोट वैल्यू, जहाँ पे डेसिमल पार्ट भी है। तो उस डेसिमल पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ पॉइंट के बाद नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, z का वैल्यू एक INT में है, एक फ्लोट में है, दोनों को ऐड करके एक डेटा टाइप नया बना दिया जो उसका वैल्यू बन रहा है कॉल्ड एज फ्लोट। ठीक है, ये जो इंटरनल कन्वर्जन हुआ, ये जो अपने आप कन्वर्ट हो गया, इसमें मैंने कोई काम नहीं किया, ये है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, और इसको कहेंगे इंटरनल डेटा कन्वर्जन कॉल्ड एज इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन, मीन्स इंटरनल डेटा कन्वर्जन, जहां पे अपने आप डेटा कन्वर्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हम लोग का एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन क्या होता है? यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, अपने आप नहीं होगा, उसको कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए x इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 9, ठीक है, प्रिंट x प्लस x, क्या आंसर आएगा? 9 प्लस 9 आना चाहिए था 18, ये आ गया 99। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हुआ एडिशन के बदले, यहाँ एडिशन नहीं हुआ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गया। मीन्स ये दोनों वैल्यू बगल बगल में प्लेस हो गया, x का वैल्यू 9, दूसरे वाले x का वैल्यू 9, दोनों सिर्फ बगल में प्लेस हो गया, वन आफ्टर द अनदर। इस फॉर्मूला को, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट, सॉरी, ये जो पार्ट हो रहा है यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इसको कह रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। मीन्स मेरा स्ट्रिंग का वैल्यू कॉन्कैटिनेट हो रहा है, दोनों का वैल्यू इसमें ऐड हो जा रहा है। ठीक है, और हमको चाहिए, हमको 18 लाना है मगर इसी x के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए प्रिंट, हम लिखते हैं INT ऑफ x, ओके, प्लस INT ऑफ x। क्या करेगा ये? दोनों वैल्यू को प्रिंट करने के पहले कन्वर्ट करेगा INT में, इस x को भी और इस x को भी, और दोनों का जो INT वैल्यू आएगा उसको वो ऐड करने के बाद प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर आया 18। ठीक, अगर हम डायरेक्ट छोड़ दिए थे, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने किया था, x प्लस वाई को डायरेक्ट छोड़ दिए तो क्या हो गया, ये अपने आप न्यूमेरिक वैल्यू फ्लोट में चेंज हो गया। मगर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू अपने आप न्यूमेरिक में चेंज नहीं हुआ, इंटीजर में चेंज नहीं हुआ। इसके लिए आपको एक्सटर्नली एक फंक्शन को यूज करना पड़ा, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। एक्सटर्नली फोर्सफुली आपने इसको चेंज किया,
उसके फीचर में नहीं है तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल और एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आईएनटी भी जब हम लोग इनपुट स्टेटमेंट भी यूज कर रहे हैं, इनपुट एंटर योर एज, ये इसका सिंटेक्स है। मतलब इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, इनपुट स्टेटमेंट लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के साथ इस एक तरह के मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे जो आप जिस तरह का वैल्यू आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक नंबर लेना है, अगर एक एज लेना है, कुछ भी जो वैल्यू लेना है उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को यहाँ लिखेंगे। देखिए क्या हो रहा है, देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये ऊपर वाला लाइन, ये पूरा लाइन नीचे डिस्प्ले हो गया एज एन आउटपुट। ठीक, मैं यहाँ पे देता हूँ 12। ठीक है, डिस्प्ले नहीं हुआ, प्रिंट x, देखिए तो 12 आया। ऊपर भी x था मेरा, यहाँ पर भी एक 9 था, उसके ऊपर भी यहाँ पे 9 था एक न्यूमेरिक में, ये वाला स्ट्रिंग में, मगर यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दिया x का, यही वैल्यू यहाँ पे वो स्टोर किया। दैट मीन्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब इसका एडिशन करके देखते हैं तो इसका एडिशन होता है कि नहीं, या क्या करता है, x प्लस x। ठीक है, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, ये प्लस हुआ कि कॉन्कैटिनेट हुआ, देख के बताइए। एग्जैक्टली, यस, दिस वन इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। 12 और 12 एक साथ यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया, दोनों बगल बगल में लिखा गया। ठीक है, अगर आप इसी को आपको आईएनटी बनाना है, इसको आपको कैलकुलेशन में 24 लाना है, क्या करेंगे, इसको कॉल किए, यहाँ पे एक आईएनटी यूज कर दीजिए, इंटीजर, जो इनपुट आएगा, जो वैल्यू वो लेगा उस वैल्यू को वो इनपुट करेगा। ठीक है, जो नंबर वो इनपुट करेगा वो नंबर स्ट्रिंग के बाद आईएनटी में कन्वर्ट होगा, तब एक्स में स्टोर करेगा। एंटर एज, अब हम लिखते हैं 12। ठीक है, हो गया 12, प्रिंट x प्लस x। देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये देखिए 24 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन किया। इनपुट स्टेटमेंट का काम एक स्ट्रिंग वैल्यू देना, मगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया कि वो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कीजिए, तब वो एडिशन किया। ठीक है, दिस वन इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ये जो कन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन यहाँ लिखा था, ये उसी का एक नेक्स्ट पार्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोकन्स। हम लोग का मेन टॉपिक यही है, टोकन्स इन पाइथन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन इज नोन एज टोकन। टोकन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट किसी पाइथन प्रोग्रामिंग में कहलाएगा टोकन। टोकन 5 तरीके का है। पहला कहलाता है आइडेंटिफायर, नेक्स्ट इज लिटरल, थर्ड इज कीवर्ड, फोर्थ इज ऑपरेटर्स, फिफ्थ इज पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर को हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं। ओके, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, देखिए यहाँ पे ये जो x लिख रहे थे, x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे जो y लिखे थे, y क्या है, वेरिएबल है। और ये जो 12.345 है, x के इधर जो इक्वल टू इस साइड वैल्यू लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। वही यहाँ पे भी है, देखिए दूसरा वाला है लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। थर्ड वन इज रिजर्व वर्ड्स, फोर्थ वन इज ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कुछ ऑपरेटर यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी नंबर को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर भी ऑपरेटर यूज हुआ है, देखिए ये जो प्लस ऑपरेटर है। ठीक, ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, दो नंबर को वो ऐड करने में हेल्प कर रहा है, दो स्ट्रिंग को ऐड करने में हेल्प कर रहा है। ओके, लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी वन बाय वन। आइडेंटिफायर क्या है, देखिए आइडेंटिफायर, अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, एक नेम है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्लास को, मॉड्यूल को और किसी भी ऑब्जेक्ट को।
नेमिंग करने के लिए जिस कैरेक्टर का, जिस अल्फाबेट का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर के क्रिएट करने के कुछ कुछ रूल्स भी हैं। रूल नंबर वन कहता है एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विथ अपर केस A to Z or lower case a to Z or an underscore followed by 0 or more letters underscore and digit 0 to 9। कुछ भी हो सकता है मगर स्टार्ट किससे होगा, अपर केस लेटर से या फिर लोअर केस लेटर से। ओके, दूसरा क्या है, पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ इक्वल टू हैश डॉलर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट दिस अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर के अलावे किसी को भी पाइथन अलाउ नहीं करता है एज योर डेटा टाइप, एज योर वेरिएबल। वेरिएबल क्रिएट करते समय हम लोग कभी भी इसके अलावा किसी और को यूज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्कोर इज ओनली अलाउड टू क्रिएट एनी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स ऑफ पाइथन। अभी हम लोग देखेंगे कीवर्ड क्या होता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रिंट। प्रिंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा रिजर्व वर्ड है पाइथन का जो कि अपना काम जानता है, उसका क्या काम है। तो ये प्रिंट अलग कलर से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ऐसा कुछ भी होगा जो कि अलग अलग कलर से डिस्प्ले होता है, वो सबको हम लोग कहीं भी यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, एज अ आइडेंटिफायर नेम। ओके, पाइथन इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 9 लिखते हैं और कैपिटल X इक्वल्स टू 9 लिखते हैं, बोथ आर डिफरेंट। याद रहे यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। x इक्वल्स टू 9 एक अलग वेरिएबल है, देखिए इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट x मल्टीप्लाइड और प्लस कैपिटल X। देखिए ये दोनों को वो प्रिंट कर दिया, दोनों अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे ट्रीट हो गया। स्मॉल x और कैपिटल X दोनों अलग आइडेंटिफायर है। ओके, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स का यहाँ पे दिखे, हम एग्जांपल भी दिए हैं। देखिए माई बुक, ठीक है, अल्फाबेट से शुरू है। फाइल 456 अल्फाबेट से शुरू है, नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं। X2TD, X अल्फाबेट है, बीच में एक नंबर है, उसके बाद TD। डेट _2, यहाँ पे अंडरस्कोर है, ये भी सही है। अंडरस्कोर NO, ये भी सही है। क्लियर ना, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स भी दिए हुए हैं, जैसे देखिए नंबर के साथ शुरू है, 2K नंबर, ये जो 2 है अल्फाबेट लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर कभी भी इससे नहीं शुरू होगा, इसीलिए ये एक इनवैलिड है। यहाँ पे देखिए ब्रेक, ब्रेक नाम का एक कीवर्ड होता है, इसीलिए ब्रेक भी हम लोग एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट देखिए माई डॉट बुक, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डॉट यूज किया गया है, इसीलिए इनवैलिड है। यहाँ पर देखिए अंडरस्कोर यूज किया जा रहा था, इसीलिए वो सही था इस जगह पे, इस जगह पे, मगर यहाँ पे डॉट यूज किया गया इसलिए वो इनवैलिड है। यहाँ पर भी देखिए माइनस साइन यूज किया है, इसीलिए इनवैलिड है। ओके, होप आइडेंटिफायर समझ में आया। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं इस प्रोग्राम में, इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को इसका आंसर बताऊंगा कि इसमें कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। आप लोग को इन बिटवीन इसको खाली चॉक आउट कर लेना है कि इसमें से कौन सा लग रहा है वैलिड है, अगर इनवैलिड है तो उसका रीजन क्या होगा। ठीक है, ये सब आइडेंटिफायर दिए हुए हैं, इस दे ऑल आर द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर्स, और ये आपको लिखना है, अगर वैलिड है तो वैलिड लिखना है, इनवैलिड है तो इनवैलिड लिखना है, जो है उस तरीके से आपको वहां पे लिखना है। अगर इनवैलिड लिख रहे हैं तो उसका एक रीजन बताइएगा क्यों वो इनवैलिड आपको लगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगा। लेट अस प्रोसीड। लिटरल्स, पहला था आइडेंटिफायर, दूसरा है लिटरल्स। क्या है लिटरल्स? लिटरल्स in Python can be defined as a number, text or other data
that represent value to be stored in variables। देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं x इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो ये 9 क्या है, 9 है आप लोग का लिटरल, ये x क्या है, x है आइडेंटिफायर, मीन्स जो वैल्यू उस वेरिएबल के लिए स्टोर किया जा रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिटरल्स। ओके, अलग अलग तरीके से लिटरल्स भी हैं, कोई न्यूमेरिक है, कोई फ्लोट है, कोई स्ट्रिंग है, हम लोग इसको देख चुके हैं। देखिए नेम इक्वल्स टू राजेश इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, एफ नेम इक्वल्स टू सुनील कुमार इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है इसलिए वो स्ट्रिंग लिटरल है, और स्ट्रिंग लिटरल के साथ कैलकुलेशन नहीं होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन होता है। ओके, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक के साथ भी हम लोग कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। देखिए 99 एंड 97 एज दे वेर स्ट्रिंग लिटरल्स, तो इन दोनों के साथ भी कैलकुलेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक न्यूमेरिक है, दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, अलग अलग वैल्यू है, तो ये दोनों एडिशन नहीं होने देगा। ठीक है, इसको देखना है, चलिए दिखा लेते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 9, ओके, y इक्वल्स टू इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, फिर से मैं वही लिखता हूँ 9। अब इसको करके देखते हैं प्रिंट x प्लस y, देखिए तो क्या बोलता है, बोला कि टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स फॉर प्लस, ये जो प्लस ऑपरेंड है एक INT है और एक STR है, दो अलग अलग के लिए वो ऑपरेंड काम नहीं करता है, या तो INT दोनों होगा या दोनों STR होगा तब वो काम करेगा, अदरवाइज ये एरर है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिख दिया है टाइप एरर। ओके, ये पाइथन का स्पेशलिटी है कि जिस तरह का एरर है वो एरर को शो करेगा और किस लाइन में एरर है वो भी आपको दिखा देता है। ओके, होप इट इज क्लियर। देखिए हाइट डेसिमल में है उसको दिखा दिया, एज मार्क्स इंटीजर में है उसको दिखा दिया, डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोट लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, एक देखिए स्पेशल लिटरल्स भी लिखा हुआ है। स्पेशल लिटरल क्या है, जहां पे आप नन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं है, नेम इक्वल्स टू नन, ये जो नन स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल लिटरल है जो कि सिर्फ नन को ही प्रिंट करेगा, दैट मीन्स नो वैल्यू विद इन विथ टू बी डिस्प्लेड, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है जो डिस्प्ले करना है, इसीलिए आप वहां पे नन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लिटरल है। ओके, लेट्स प्रोसीड। लिटरल में ही कुछ एस्केप सीक्वेंस भी हम लोग देखते हैं। एस्केप सीक्वेंस मीन्स इस तरीके से अगर आपको यूज करना है पाइथन में तो आपको ये स्लैश, ये सिंगल कोट डबल कोट आप चाह रहे हैं कि वैसा प्रिंट हो, तो ये आपको यूज करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस बैक स्लैश। ठीक है, इस स्लैश के हेल्प से जब भी आप यूज कीजिएगा, डबल कोट को तो डबल कोट डिस्प्ले करेगा, सिंगल कोट को तो सिंगल कोट डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे डिवीजन साइन है तो डिवीजन साइन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर आपको न्यू लाइन फीड करना है कहीं पर भी तो /n लिखेंगे, अगर टैब हॉरिजॉन्टल टैब करना है तो T लिखेंगे, और अगर वर्टिकल टैब आपको देना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझते हैं आई थिंक आप लोग, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टैब के लिए T और वर्टिकल टैब के लिए V यूज करेंगे। ओके, लेट अस प्रोसीड। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, हम लोग देखे भी थे, हम पहले बताए हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द कंपाइलर और इंटरप्रेटर व्हिच कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है व्हिच कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर इज नोन एज कीवर्ड। एक ऐसा रिजर्व वर्ड जो कि आइडेंटिफायर के जैसा यूज नहीं होगा, आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे कीवर्ड। ठीक है, हम लोग के पास बहुत सारे कीवर्ड के लिस्ट है, उसको देखने के लिए आपको ये दो लाइन अपने आइडियली मोड में टाइप करने होंगे। क्या है पहला लाइन, इंपोर्ट कीवर्ड, IMPORT कीवर्ड, और प्रिंट कर दीजिए कीवर्ड डॉट KW लिस्ट।
जैसे इसको प्रिंट कीजिएगा आपके स्क्रीन पे पूरा कीवर्ड का लिस्ट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जैसे इसमें किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं सब आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे यही दोनों कमांड लिखा है, ये दोनों कमांड इंपोर्ट कीवर्ड और प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। इसको देख लेते हैं, चलिए। क्या क्या लिखना है? पहला लाइन है इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। जैसे एंटर करेंगे देखिए ये पूरा आपके स्क्रीन पे जितने भी आइडेंटिफायर की लिस्ट दे रहे हैं, ये देखिए दे ऑल आर द आइडेंटिफायर्स। देखिए फॉल्स से लेके यील्ड तक ये पूरा आपके स्क्रीन पे एज ए आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। दे ऑल आर द डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये आइडेंटिफायर को ही हम लोग को यूज करना होता है। जब भी हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड, तो ये इन लोग को छोड़ के ही आपको आइडेंटिफायर डिस्प्ले करना होगा, यूज करना होगा, क्रिएट करना होगा। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज द सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के ऊपर जितना भी ऑपरेशन किया जाएगा उसके लिए जो अलग अलग सिंबल यूज किए जा रहे हैं, ये सब अलग अलग सिंबल्स हैं। ये जितने भी सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं दे ऑल विल बी कॉल्ड एज द ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेंड्स किसको कह रहे हैं? यहाँ पे देखिए x प्लस वाई अगर आप कहीं लिखते हैं तो x और y ऑपरेंड है। ठीक है, अगर आप 12 प्लस 2 लिखते हैं तो 12 और 2 ऑपरेंड है और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर भी होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर जहाँ पे इक्वल टू, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, स्क्वायर। ठीक है, पावर, ये डबल कैरेट पावर का काम करता है। ओके, डबल स्टार अगर कहीं आप कर रहे हैं, देखिए दिखाते हैं, प्रिंट 12 डबल एस्ट्रिक 2 मीन्स 12 टू द पावर 2 क्या होता है? 144। देखिए तो 144 आ गया। ठीक है, अगर आप 12 टू द पावर 3 करते हैं तो उसका 12 टू द पावर 3 का आंसर आपके स्क्रीन पे आएगा। ओके, तो ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दीज टू एस्ट्रिक साइन पावर और सिंगल एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लाई। ऑन द सेम वे रिलेशनल ऑपरेटर भी है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके जितने भी ऑपरेटर्स हैं इसको कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप, इज, नॉट इज। ठीक है, इन और नॉट इन, इज और इज नॉट, ये अलग अलग मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। इसको हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे जिससे कि और क्लियर होगा। ये पूरा टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर क्या है, किस किस टाइप का ऑपरेटर कहाँ यूज होता है। ओके, अगला क्या है? अगला है हम लोग का पंचुएटर्स। पंचुएटर क्या है? पंचुएटर और द डिलिमिटर्स are used to implement the grammatical and structure of a syntax। अलग अलग इस तरीके से जो सिंबल्स बने हुए हैं, ये जो ब्रैकेट, एट द रेट, ये पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये जो अलग अलग सिंबल यूज हो रहे हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज द पंचुएटर्स। ठीक है, इसी को हम लोग पंचुएटर के रूप में ट्रीट करते हैं। क्लियर? बेयर बोन, बेयर बोन ऑफ अ पाइथन सिंबल, पाइथन प्रोग्राम में क्या 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 स्ट्रक्चर बनता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है? देखिए पहला लाइन क्या है? पहला लाइन में है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है देखिए हैशटैग के साथ, दैट मीन्स इट इज अ कमेंट लाइन। ओके, उसके बाद देखिए DEF से लेके ये रिटर्न तक एक सेट ऑफ कोड्स है जो कि ब्लॉक किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में
इंडेंटेशन भी होता है। इंडेंटेशन मीन्स ये देखिए, ये जो कोलोन लगा, इस कोलोन लगने के कारण ये टेक्स्ट, ये जो प्रिंट लिखा हुआ है, ये प्रिंट यहाँ से नहीं होके इस जगह से शुरू हुआ। ये जो बीच में एडिशनल गैप आपको मिला, दिस इंडिकेट्स दिस वन इज अ पार्ट ऑफ योर मेन फंक्शन। इसीलिए यहाँ स्पेशल स्पेस दिया गया, कॉल्ड एज इंडेंटेशन। ठीक है। a इक्वल्स टू 20 एक एक्सप्रेशन है, ये प्रिंट कर रहा है। देखिए इस तरीके से प्रिंट, ये तब स्टेटमेंट कहलाएगा जब भी प्रिंट करेगा तो। ठीक है। तो क्या क्या हुआ, एक पाइथन बेयरबोन में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज किए गए। क्या क्या, एक एक्सप्रेशन, एक स्टेटमेंट, कमेंट, फंक्शन, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला लाइन जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि द वैल्यू 20 इज गिवन टू द वेरिएबल ए, ये आपका एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट क्या है, ये जो सेट ऑफ कोड्स आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इस तरीके से जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा आपके स्क्रीन के लिए, वो स्टेटमेंट है। कमेंट्स लाइन क्या है, ये जो हैशटैग के साथ जो भी डेटा आप लिखिएगा, हम लोग भी यहाँ पे लिखे थे, जब भी जो भी डेटा यहाँ डिस्प्ले करेंगे आप, वो डेटा एग्जीक्यूशन में करेगा मगर आपके साथ वो रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कमेंट लाइन। ठीक है, ये कमेंट कहलाता है। देखिए इसको रेड से इंडिकेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन। ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो की आर्गुमेंट फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन का नाम है। इसको डिफाइन कैसे किया गया, डीईएफ कीवर्ड के साथ। डीईएफ कीवर्ड के साथ इस फंक्शन को हम लोग नेम देके डिफाइन किया। डीईएफ मींस डिफाइन, डिफाइन कीवर्ड। ओके, ये क्या है, एक फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आगे जाके इसको और देखेंगे भी। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, ये जो सेट ऑफ स्पेस आपको एडिशनल स्पेस प्रोवाइड किया गया इस फंक्शन के लिए, इसको कहते हैं इंडेंटेशन और ब्लॉक। ठीक है, देखिए वही यहाँ पे बताया भी गया है, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट, फंक्शन, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, ये सब हम लोग डिस्कस भी किए। अब देखते हैं आंसर क्या है। मेरा यहाँ का आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। हम जो अब ऊपर आप लोग को एक क्विज दिए थे, आप लोग को एक एक्सप्रेशन दिए थे, एक वैलिड इनवैलिड सर्च करने के लिए दिए थे, होप आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब इसको देखिए, इसमें लेंथ पहला था, उसके बाद इक्वल टू के साथ टेलर लिखा हुआ, इक्वल टू के साथ पहला कोई भी कैरेक्टर एज पर द रूल अल्फाबेट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही नहीं है, उसमें भी इक्वल टू, नो चांस, सो इट इज इनवैलिड, ये वैलिड है। ये देखिए नंबर से शुरू हो रहा है, इसीलिए ये टेक्स्ट 49 अगर नहीं होता तब वैलिड हो जाता, ये 49 नंबर लिखा है इसलिए इनवैलिड है। फ्लोट, फ्लोट एक कीवर्ड है। देखिए देखते हैं, हम लोग देखे थे ना कीवर्ड, यहाँ पे देखिए फ्लोट, FLOAT, फ्लोट एक कीवर्ड या फिर फ्लोट आपका एक डेटा टाइप भी है। ठीक है, कोई भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो कि आप यूज करते हैं उसको कीवर्ड के रूप में यूज नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफायर में यूज नहीं करेंगे, मगर ये फ्लोट वैलिड है। क्यों, क्योंकि ये फ्लोट कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखे होने के कारण इसका मीनिंग अलग हो गया, और ये केस सेंसिटिव होने के कारण पाइथन इसको अलग ट्रीट कर रहा है। दिस इज, यहाँ देखिए एक स्पेस प्रोवाइड है इसीलिए वो इनवैलिड है। ये तो सही है, TEMP। A2 देखिए नंबर पे शुरू नहीं है, अल्फाबेट पे शुरू है, उसके बाद नंबर है, इसलिए वो भी वैलिड है। और लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे एट द रेट बीच में दिया हुआ है, एट द रेट कभी भी वैलिड नहीं होता। स्पेशल कैरेक्टर हम लोग का क्या है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स देखेंगे। पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, पाइथन में क्या क्या डेटा टाइप्स यूज होता है, ये सब हम लोग डील करेंगे और देखेंगे। ओके, दिस मच फॉर टुडे। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, ये नोट्स अगर अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे।